आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मंगलवार को इंदौर के वाल्मीकि समाज में काफी उठापटक की स्थिति रही। इसका कारण यह रहा कि समाज के कुछ लोगों ने हाल ही में राजमोहल्ला स्थित समाज के भवन को प्रशासन द्वारा सील करने का मुद्दा उठाते हुए समाजजनों को धर्म परिवर्तन के लिए भ्रमित किया। इसके साथ ही समाज के लोगों को नौकरियों से निकालने का भी मुद्दा बनाया गया। समाज के ही कुछ लोगों ने राजमोहल्ला में बैठक करके धर्म परिवर्तन करने की बात कहकर मामले को गरमा दिया। इसके बाद मंगलवार शाम को ही समाज की चारों पंचायतों महामना लश्करी पंचायत, सकल छावनी पंचायत, वरिष्ठ जमींदारी पंचायत एवं महावाल्मीकि पंचायत ने इंदौर के पंडितनाथ स्थित वीर गोगा जो मंदिर पर बैठक करके धर्म परिवर्तन की बात कहने वाले लोगों का विरोध किया। प्रताप करोसिया के नेतृत्व में हुई बैठक में कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए चारों पंचायतों के 5-5 प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया था। सभी लोगों ने एक स्वर में जानबूझकर विभिन्न मुद्दों को हवा देकर समाज के लोगों को बरगलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर, डीआईजी एवं संभागायुक्त कार्यालय में ज्ञापन देने का निर्णय किया है। बैठक में चारों पंचायतों के लोगों ने कहा कि समाज को बरगलाने वाले समंदर सिंह करोड़े, सचिन पथरोड, विक्की पथरोड समाज के लोगों के बीच धर्म परिवर्तन की बात कहकर समाज को तोड़ना चाहते हैं। यह लोग जिस भवन की बात कर रहे हैं उसी के नाम पर समाज के लोगों से वे जबरन पैसा वसूलते हैं। समाज के लोगों के हित की आवाज उठाने के लिए नगर निगम में समाज की यूनियनें पूरी तत्परता के साथ आवाज उठाती हैं। धर्म परिवर्तन की बात कहने वाले लोगों के साथ समाज के कोई भी लोग नहीं है। पूरा समाज एकजुट है और समाज की छवि धूमिल करने वाले ऐसे लोगों का समाज बहिष्कार करेगा। धर्म परिवर्तन की बात कहना भी कानूनन अपराध है, अतः ऐसे लोगों के खिलाफ तो रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसा है कि 1994 में वरिष्ठ इंका नेता चंदू करोड़े जो महावाल्मीकि पंचायत के चौधरी थे, समाजसेवी थे, उनके प्रयासों से राजमोहल्ला हरिजन कॉलोनी में एक राजीव गांधी सामुदायिक भवन निर्माण करने का निर्णय तत्कालीन मंत्री जी ने लिया था और उसका बजट पास हुआ। उसमें तत्काल जो हमारे राजमोहल्ला हरिजन कॉलोनी के 7 लोग थे, उन्होंने एक वाल्मीकि पंचायत के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया ठेके के लिए और उसका ठेका लिया, निर्माण करा और निर्माण करने के बाद उस भवन को जो निर्माण करता, अब जैसे ये गुगादेव मंदिर चंदा ठेकेदार ने बनाया तो उन्होंने बना के नगर निगम को सौंपा, नगर निगम ने समाज को सौंपा, लेकिन उन ठेकेदार ने खुद नहीं रख लिया और रखकर उनके भतीजे और समधी समंदर सिंह करोड़े, सचिन पथरोड़ और विक्की पथरोड़ ये लोगों से 10-10, 11-11 हज़ार रुपये लेके और उस कार्यक्रम को करते थे। कांग्रेस नेता चंदू करोड़े के बेटे ने इस प्रकार की शिकायत जिला कलेक्टर महोदय को की और एक शिकायत यूनियन कार्यालय में भी की थी। इस कारण हमें पूरी जानकारी है। तो माननीय जिलाधीश महोदय ने उनकी शिकायत के ऊपर आदिम जाति कल्याण विभाग के संयोजक को निर्देश दिए कि जब भवन आदिम जाति कल्याण विभाग ने बनाया तो ये लोग समाज से वसूली करने वाले कौन होते हैं, 4 लोग। तो उन्होंने भवन अधिग्रहण करके नगर निगम को सौंप दिया। प्रभात किरण में नगर निगम के जो जेडो हैं सुतार, उन्होंने कहा कि जब भी समाज के लोग कोई कार्यक्रम करेंगे हमें एक आवेदन देना, हम निःशुल्क देंगे, कोई शुल्क नहीं लगेगा। और हमने ये मांग की कि समाज के लोग जो वहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं जो निःशुल्क चलाएं, उनको ये भवन सौंपा जाए नगर निगम से। ये 3-4 लोग जहाँ उस भवन को लेकर चंदा वसूली और पैसा वसूलते थे समाज से, गेट के नाम पर भी पैसा वसूला, तो ये शिकायत चंदू करोड़े के बेटे राकेश करोड़े ने की। इस शिकायत पे कार्रवाई हुई। समाज पूरा वाल्मीकि समाज राजमोहल्ले में 5,000 लोग हैं, यही 4 लोग क्यों जो इसका विरोध कर रहे हैं, बाकी लोग तो कर ही नहीं रहे। पूरा शहर, चारों पंचायतों के मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं। अब इन्होंने नगर निगम ने, माननीय प्रतिभा पाल जी ने 3200 लोगों को 7,000 से लेकर 13,000 रुपये वेतन करा, मनीष सिंह जी ने करा। और भी समस्याएं चलती आ रही हैं। नगर निगम में समय समय पर पंचायतें और सब प्रतिनिधि उनसे बात करते हैं। इसको लेकर
उन्होंने ये कहा नगर निगम में कर्मचारियों का काम नहीं होता है तो यूनियन है वहाँ पर, यूनियन काम करे, यूनियन करने जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का समाज को भ्रम में डालना और धर्म परिवर्तन की बात कहना, ये 4 लोग नहीं हैं, इनके पीछे 2 लोग और हैं जो इनको सिखा रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार समाज को एक कटघरे में खड़ा करना है कि आज पत्रिका में छपा, मैंने पत्रिका समाचार पत्र पढ़ा पेज नंबर 4 पे कि धर्म परिवर्तन की ओर वाल्मीकि समाज। अरे ये समंदर करोड़े, सचिन पथरोड़ और विक्की पथरोड़ ये क्या समाज है क्या? समाज की चारों पंचायत के मुखिया यहाँ हैं, एक आवाज़ मारे तो 10-20 हज़ार लोग अभी राजवाड़े पर आ जाएँ। ये इतना बड़ा नेतृत्व यहाँ पर बैठा है और 3 लोगों के कहने से समाज भ्रम में गया है। इस कारण समाज की चारों पंचायतों ने निर्णय लिया कि इन लोगों ने, और हो सकता है कि क्रिश्चियन समाज धर्म परिवर्तन के लिए पैसा देती है और इन्होंने 5-10-20 लाख रुपए उनसे ले लिए हों और मुस्लिम समाज से पैसा ले लिया हो और ये समाज को भ्रमित करके धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना कानूनी अपराध है, जुल्म है। इनके ऊपर राशुकाएँ लगना चाहिए, तीनों के ऊपर। और यही मांग चारों पंचायतों ने यहाँ पर बैठ के की है और जिला प्रशासन और सब DIG महोदय को हम ज्ञापन देंगे। आज का विषय था, बड़ा गंभीर विषय है। वाल्मीकि समाज का जो कुछ लोग असामाजिक भी हैं और 2-4 जने पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए चारों पंचायत गोगादेव मंदिर पे अपना 5-5 आदमी सब चौधरी पटेल मुखिया आए हैं और हमने अपना निर्णय लिया है कि वाल्मीकि समाज ने मुगलों के टाइम से आज तक के कभी समाज को परिवर्तन नहीं किया है और जिन्होंने अपनी गंदी और पाखाना साफ करने के लिए तैयार हो गए, बाकी समाज ने कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं किया। कुछ लोग जो समाज को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी मर गए, बाकी उन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने आज चारों पंचायत इसका खंडन करती हैं और इस पे घोर अपराध कर इनका प्रकरण दर्ज कराती है और इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। इन लोगों ने जो कारण बताया है कि एक तो राजमोहल्ला में जो समाज का भवन है उसको सील कर दिया प्रशासन ने। देखो समय पर मेरा अपना, हमारी चारों पंचायतों का निर्णय है। समाज में अगर दुख संकट आता है तो उसको बैठ के निर्णय लिया जाता है। समाज में धर्म परिवर्तन की बात नहीं की जाती। ये जो लोग कर रहे हैं, इनके पूर्वजों ने, कई लोग नेता बेचारे चले गए जिन्होंने अपना परिश्रम और खून पसीना बना के वो बनाया। ये कौन है? आज सुबह ये समाज को गुमराह कर रहे हैं। ये जो पत्रिकाओं में और इसमें जो छाप रहे हैं, ये व्हाट्सएप वगैरह जो चला रहे हैं, ये क्या समाज को गुमराह कर रहे हैं? नौजवान साथियों के साथ घोर अपराध हो रहा है। ये समाज के 650 परिवार इनके साथ जुड़ चुके हैं इस मामले में। कोई परिवार नहीं है, चारों पंचायत अपनी एक मुखिया हैं, चारों पंचायत शहर को संचालित करती हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है। आज हमने निर्णय ले लिया है और हम इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। क्या प्रशासन में भी कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, हम तो इसका प्रशासनिक कलेक्टर को भी लिखेंगे, SP को भी लिखेंगे और इनका सामाजिक बहिष्कार भी करेंगे कि लोग, इतने लोग 3-4 आदमी और पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो हमारा निर्णय आज चारों पंचायत ने हमने ले लिया है। भरत जानजोड़ी चारों पंचायत हैं, सकल छावनी पंचायत, महावाल्मीकि पंचायत, महालश्करी पंचायत और वो जमींदारी पंचायत ने चारों चौधरी पटेल मुखिया आए हैं और पूरे संचालन जो करती है आज शहर को चारों पंचायत करती है। इनके 2-4 आदमी को बोलने से कुछ भी नहीं होता। अगर ये इस प्रकार का करेंगे तो समाज इसका बहिष्कार करेंगे। आपका बात नहीं है, हम नगर निगम के नौकर पैसा लोग हैं और इस समाज ने आज नहीं, मुगलों का शासनकाल के अंदर धर्म परिवर्तन नहीं किया, मुसलमानों की लैट्रिन साफ करना मंजूर किया और अपने धर्म को जिंदा रखा। अखिल भारतीय देश के अंदर सनातन धर्म हुआ, जिसका हिंदू लोग वर्ग कहता है कि उसको हम चला रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में इस समाज ने लैट्रिन साफ करना मंजूर किया, ना कि धर्म परिवर्तन किया। और उस सनातन धर्म का जो ध्वजा लेकर के चलने वाली यही कौम हैगी। और हमने तीनों पंचायत को याद किया था और याद करके निवेदन किया कि इस मामले में आप हमारा सहयोग करें और मिलकर इस काम को करें। तत्वों के द्वारा और कुछ जो असामाजिक समाज के लोग हैं, ये उनके द्वारा कुछ शब्दों का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के प्रति
आज समाज यहाँ पर एकत्रित हुई। इंदौर शहर की चारों पंचायतें जो मान्यता प्राप्त हैं उनके द्वारा ये बैठक रखी गई थी और इसमें ये निर्णय लिया गया कि जिनके द्वारा जो इन्होंने घोषणा की है धर्म परिवर्तन करने की, तो ऐसा धर्म परिवर्तन वाल्मीकि समाज ने आज तक कभी किया है और ना करेगी। और हम सभी इस धर्म परिवर्तन के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हम आज इसका विरोध करते हैं और ऐसा अगर उन्होंने किया है तो हम उनके ऊपर कार्रवाई भी करवाएं।